पहली बार किसी पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल सहित इस तरह से अचानक बदला और उसके बाद जब चुनाव तक आए तो जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके साथ एक दो मंत्रियों को छोड़कर बाकी सबके टिकट काट दिए गए। इतने बड़े लेवल पर उन मौजूदा विधायकों के टिकट काटे गए। इसको विपक्षी पार्टियों ने समझा कि ये पहली बार बीजेपी को अपने ही असंतुष्टों से या अपने ही बागी उम्मीदवारों से निपटना होगा। लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस पर पूरा काम कर चुके थे। अलग अलग जगह से इनपुट जुटाया गया। 182 सीट पर उन तमाम लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की गई जो पार्टी में रहकर असंतुष्ट थे या पार्टी छोड़ने वाले थे। इस पर उनके लिए दो तरह की रणनीति तैयार की गई। एक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम लोगों को जो असंतुष्ट थे लेकिन प्रभावी थे, उनको अगर आप देखते हैं जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री उतरते थे तो कुछ लोगों को वहां उतरने पर रिसीव करने के लिए मिला जाता था। उसके बाद जब अगली बार प्रधानमंत्री मोदी किसी मंच तक पहुंचते थे रैली के तो वहां उनको उन तमाम लोगों से जो दूसरा ग्रुप होता था उसको मिलाया जाता था। उसके बाद मंच से उतरने के बाद रिसेप्शन में तीसरा ग्रुप और वापस एयरपोर्ट पर फिर चौथा ग्रुप। इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हीं से कहते रहे कि इस बार का लक्ष्य याद है ना, 150 पार करना है। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह जो अपनी उसके साथ पूरी तैयारी के साथ उन तमाम लोगों को जो पार्टी से संतुष्ट थे या पार्टी में विरोध के स्वर दिखा रहे थे उनके साथ थोड़ा सख्ती के साथ पेश आते हुए ये बताते रहे कि पार्टी किसी भी ऐसी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगी जिससे उनको जरा सा भी नुकसान हो सकता है। जिस इलाके में पार्टी के कैंडिडेट को अपेक्षाओं से या उनके खुद के चुनाव लड़ने के दौरान जो वोट मिले थे उससे कम अगर वोट मिला तो उसका खामियाजा उनको भुगतना होगा। यानी सख्त अंदाज के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर उनको चेतावनी दी। यानी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने असंतुष्टों से निपटने के लिए पूरी 182 सीटों पर एक विस्तृत रणनीति तैयार की थी, जिसका फायदा ये था कि पहली बार गुजरात में इतने कैंडिडेट जो पार्टी से बागी हुए और चुनाव लड़े इससे पहले नहीं देखे गए थे, लेकिन उनका नुकसान कोई भी पार्टी को दिखाई नहीं दिया, बल्कि इसके उलट पार्टी ने आज तक की रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। और ये वो रणनीति थी जिसका उन दोनों लोगों ने असंतुष्टों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया। एक इसमें और जोड़ा गया कि दूसरी पार्टियों में कौन ऐसे प्रभावी नेता हैं जो वहां से बदलाव चाहते हैं या किस जाति संगठन के लोगों का फायदा बीजेपी में लाकर हो सकता है, उसका इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए जो विधायक कांग्रेस पार्टी के जिताऊ उम्मीदवार के तौर पर लाए जा सकते थे उनको लाया गया। इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में हर एक जाति के नेताओं का ध्यान रखते हुए उनको पार्टी में शामिल कराया गया। असंतुष्टों से निपटने की ये प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति का नतीजा है कि असंतुष्ट न पार्टी को जीत के इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया कि अब ये एक इतिहास है जिसको तोड़ने के लिए शायद इससे भी ज्यादा वक्त लगेगा जितने में ये टूटा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, श्री कमलम, गांधीनगर।